हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक सी बातें देखी थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होती है, एंगल के हिसाब से उनकी वैल्यू कैसी आती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हमने राइट एंगल ट्रायंगल में करा था। आज के लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री इन अ सर्कुलर सिस्टम। अब तक तो राइट एंगल ट्रायंगल में अच्छी बात चल रही थी, बट हमें 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा था। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा था। हम तो ले लिया कि ये इसके सिमिलर 0 डिग्री 0 होगा, 90 डिग्री का साइन इतना 1 होगा, इतना तो हमने ले लिया उसको, बट उसको एग्जैक्ट कैसे निकालोगे? और आपको कोई पूछता है कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो ये तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं बता सकते। आपको उस सिस्टम को तोड़ के एक नई सिस्टम में जाना पड़ेगा। वो कौन सी सिस्टम है? वो है हमारी सर्कुलर सिस्टम, वो है हमारी सर्कुलर सिस्टम। तो यहाँ आपके ये जो आंसर है, इसके सारे के आंसर आपको ये वाले सिस्टम में मिल जाएंगे। ओके, तो इसको देख लो सर्कुलर सिस्टम में। मैं ये सर्कल यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, चलो ये एक सर्कल हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ओके, ये x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये निगेटिव होता है। सबको पता है इतनी बातें। ओके, सो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो एंगल एंड मेजरमेंट हमने देखा था इस पेपर का, वो याद करो। इसमें इनिशियली जो है हमारा रेडियस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इसको रेडियस मान लो, ये हमारा इनिशियली रेडियस P1। हम क्या करते हैं, इस रॉड को, ये रॉड पकड़ लो, इस रॉड को आप ऐसे रोटेट करते हो तो यहाँ पे जाके ये रॉड रुक गया, इसका नाम मैं दे देता हूँ P। यहाँ पे जाके ये रॉड रुक गया, तो इनके बीच में ये एंगल बनेगा थीटा। ये इनिशियल रे था, ये टर्मिनल रे था, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा थीटा। ओके, सो इनके बीच में क्या बन गया? एंगल थीटा बन गया। ओके, अब क्या करता हूं मैं, और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस पर, इसका मैं नाम दे देता हूं m। वैसे ही सेम टू सेम मैं परपेंडिकुलर y एक्सिस पर निकालता हूं, इसका नाम दे दिया मैंने n। ओके, नई डेफिनेशन सीखेंगे सर्कुलर सिस्टम के लिए। ओके, सो क्या किया मैंने, ये इनिशियली यहाँ पे था इस ये रॉड, तो मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया। ओके, P पे चला गया, फिर ये P से लेकर x एक्सिस पर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और y एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ओके, सो ऐसे ले लो, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब साइन थीटा, किसी को याद है साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती थी? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता था। ओके, सो इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM, ये ट्रायंगल मिला हमें OPM, इसमें साइन थीटा बताओ क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये थीटा यहाँ पर है, सो इसकी अपोजिट साइड ये होगी, दैट इज द PM। ओके, PM अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसका कितना है? R, इसको R ले लो, ये रेडियस है ना, यहां से लेकर यहां तक रेडियस। सो ये कितना है हमारे पास? OP है। ये कितना है? OP है। ओके, सो साइन थीटा इक्वल्स टू हमें मिला PM अपॉन OP। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब ये PM जो है, ये PM, क्या मैं इसके इक्वल इसको लिख सकता हूं ON को? ये ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, या ऐसे समझ लो कि ये पूरा का पूरा एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। P1 P1 नहीं, OMPN, ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो PM के इक्वल ये ON होगा, PM के इक्वल क्या होगा? ये NO होगा। ओके, ऐसा ही होगा। ओके, सो क्या मैं PM की जगह पर NO लिख सकता हूं? NO ऐसा लिख सकता हूं। ओके, अपॉन OP क्या है आपके पास? OP जो है वो तो बेचारा रेडियस है, ये तो बेचारा रेडियस है। ओके, यहां तक बात समझ रहे हो? ओके, सो ये OP क्या है?
ये ओपी क्या है, NO लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, ओपी लिख लेता हूँ, ओपी सॉरी ON लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, ON, NO नो बोलने से अच्छा है ON। ओके सो ON जो PM होगा वो किसके बराबर है, ON के बराबर है। ओके अब आप ये रॉड देख पा रहे हो, मेरे बात को अभी ध्यान से सुनना, ये रॉड देख पा रहे हो, तो यहां से आपने ये इसकी यहां से टॉर्च लगा दिया, यहां से आपने टॉर्च, यहां से आपने क्या लगा दिया, ये टॉर्च लगा दिया, ये लो भैया ये ऐसा 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 टॉर्च है। ओके बड़ा सा ये टॉर्च है। ओके सो यहां से आपने ये टॉर्च लगा दिया तो इसका शैडो कहां पे गिरेगा, ये रॉड है ना, ये रॉड पे आपने शैडो लगा दिया तो इसका शैडो कहां पे दिखेगा, इसका शैडो कहां पे दिखेगा, ये ON के एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ON इक्वल्स टू शैडो को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। ओके ये रॉड की प्रोजेक्शन कहां पे गिरेगी, शैडो कहां पे गिरेगी, वाई एक्सिस पे। तो ON को मैं ये वाई एक्सिस पे है तो ON को क्या लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन आपका R क्या है, लेंथ ऑफ द रेडियस, अपॉन लेंथ of the radius upon length of the radius। so sin थीटा की मुझे न्यू डेफिनेशन मिली, क्या मिली, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस, अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस। ये मुझे साइन थीटा की न्यू डेफिनेशन मिली। ओके सो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस, ये साइन थीटा की मिली। आओ चलो कॉस थीटा देखते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा निकालना है अब मुझे, सो इसे मिटा दूं, यहाँ पे जगह मिल जाएगी हमें। ओके सो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो ये थीटा है, इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, OM, इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, OM अपॉन हाइपोटेनियस तो OP है, हाइपोटेनियस क्या है, OP है। ओके सो अब आप इस बार यहां से टॉर्च मारोगे, कहां पर, इस रॉड पर, तो इसकी शैडो आपको कहां पे दिखेगी, इसकी शैडो आपको यहां पे दिखेगी। तो ये क्या बन जाएगा, OM तो OM ही रहेगा। तो OM को क्या लिख सकते हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ओके सो क्या देखा है, कॉस थीटा पे किसका प्रोजेक्शन देखोगे, एक्स एक्सिस पर देखोगे, और साइन थीटा के लिए किसका प्रोजेक्शन देखोगे, वाई एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन देखोगे, इस रॉड का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखोगे। ओके सो कॉस आ गया, साइन आ गया, तो जल्दी से बताओ टैन क्या होगा, टैन थीटा इक्वल्स टू दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y axis upon projection of radius on x axis। ये कैसे आया, साइन बाय कॉस कर लो। ओके सो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। ओके सो ये तीन नए फार्मूले आ गए हमारी ट्रिग्नोमेट्री के फैमिली में। क्या फार्मूला है, साइन थीटा इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, और cos थीटा इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ओके और tan थीटा का प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। तो ये तीनों फार्मूले आपको ध्यान में आ गए होंगे, इसको भी शॉर्ट ट्रिक नोट्स में बना लो। इसकी क्यों जरूरत पड़ी बच्चों हमें, क्योंकि हम 90 के ऊपर जा ही नहीं रहे थे, हमें साइन 120 डिग्री निकालना है। साइन 120 डिग्री मतलब यू ऐसा इस प्रकार का ट्रायंगल बना लो 120 डिग्री। ओके तो इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल की सीमा जो है वो हमने पार कर ली।
राइट एंगल ट्रायंगल की सीमा हमने पार कर ली और नया सिस्टम हमने यहाँ से सीख लिया। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इसके बावजूद हम ये वाली भी डेफिनेशन यूज कर लेंगे। ओके, आओ चलो इसके आगे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन था कि कैन वी नाउ एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम अप्रोक्सीमेट लेते थे, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लेते थे। तो क्या सर्कुलर सिस्टम की वजह से हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू बता सकते हैं? ओके, तो ट्राई करके देखते हैं। यहां पर मैंने ये सर्कल निकाला। ओके, यहां पर सर्कुलर सिस्टम निकाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ओके, सो यहां पर ओरिजिन है। पहले किसके लिए देखते हैं? पहले 0 डिग्री के लिए देखते हैं, बाद में 90 डिग्री के लिए देखेंगे। ओके, सो पहले 0 डिग्री। 0 डिग्री कब बनाएगा? ये जहां पे आपका इनिशियल और टर्मिनल रे यहीं पे हो जाए, इनिशियल और टर्मिनल रे यहीं पे हो जाए तो ये 0 डिग्री बनाएगा। तो इसका लेंथ हमने r ले लिया। ओके, सो साइन 0 डिग्री, व्हाट इज द साइन 0 डिग्री? सो साइन थीटा का फार्मूला क्या था अभी जो पढ़ा वो? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन कौन सा एक्सिस था? y एक्सिस, ऑन y एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। सो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, यहां पे ये रेडियस है, इसका प्रोजेक्शन कहां पे देखोगे? y एक्सिस पे। तो यहां से टॉर्च भी अगर आपने लगा दी तो ये रॉड तो इधर है, इसका प्रोजेक्शन शैडो यहां पे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो वो कितना मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, अरे भाई इसका शैडो इस पे y एक्सिस पे तो नहीं दिखने वाला ना। ओके, सो लेंथ ऑफ रेडियस ये कितना है? r है। 0 अपॉन कुछ भी हो तो कितना मिलता है? 0 मिलता है। ओके, सो इसीलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली हमें? 0 मिली। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली? 0 मिली। ओके, कॉस 0 की देख लो। कॉस 0 इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। सो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, तो उसका प्रोजेक्शन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? ये है। तो इसका प्रोजेक्शन यहां से देखोगे तो प्रोजेक्शन x एक्सिस पर ये r ही मिलेगा। सो प्रोजेक्शन r मिल गया। लेंथ ऑफ रेडियस क्या है? वो भी r है। तो r कितना मिला? 1। इसीलिए cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी मिलती है बच्चों? 1 मिलती है। कितनी मिलती है? 1। तो अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। ये किसकी वजह से? सर्कुलर सिस्टम की वजह से। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने तो कंसीडर कर लिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में इतनी होगी, अप्रोक्स होगी, एग्जैक्टली तो नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल रही है। अभी 90 डिग्री के लिए देख लो। सो 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा फार्मूला? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो ये कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री देखना है तो ये इनिशियल यहाँ पे बना लोगे और टर्मिनल यहाँ पे बना लोगे, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो अब इस रॉड का प्रोजेक्शन देखोगे। सो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, तो ये r था तो ये भी क्या होगा हमारा? r ही होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? r मिलेगा अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ये कितना था? r था, तो ये कितना मिला? 1 मिला। इसीलिए साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। अब cos 90 डिग्री निकालना है तो यही फार्मूला आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पर देखोगे, तो वो कितना मिल रहेगा? 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ओके, अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस, तो ये कितना मिला? 0 मिला। तो इसकी वजह से cos 90 डिग्री ये कितना होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो tan cot sec cosec बाकी सारा निकाल लोगे
ओके तो सर्कुलर सिस्टम का फायदा ये हुआ कि हमें 0 डिग्री और 90 डिग्री एग्जैक्टली वैल्यू मिल गई, एग्जैक्टली वैल्यू मिल गई। ओके तो ये इसके बिहाइंड रीजन था। बट एक क्वेश्चन हमारा और पेंडिंग है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको प्रोजेक्शन के बारे में बता दूं कि प्रोजेक्शन कैसा होगा। ओके सो ये आपने तो नोट कर ही लिया होगा प्रोजेक्शन क्या है। ओके सो प्रोजेक्शन, जिनको हम अभी तक शैडो बोलते आए थे ना, ये वाला प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन जो है, अगर ये एक्स एक्सिस पर है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो हम इस प्रोजेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। ये प्रोजेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। ओके बट ये x का पॉजिटिव होता है, ये x डैश निगेटिव होता है, ये y का पॉजिटिव होता है और ये y डैश का ये निगेटिव होता है। ओके जब प्रोजेक्शन x एक्सिस के पॉजिटिव पे है तो हम पॉजिटिव लेंगे, इन दोनों के बीच में है तो पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पर है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर इस डायरेक्शन में है तो हम निगेटिव लेंगे, प्रोजेक्शन की बात कर रहा, और इस साइड में है तो हम निगेटिव लेंगे। इन शॉर्ट प्रोजेक्शन अगर एक्स और वाई एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस पर है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और वो निगेटिव एक्सिस पर है तो हम निगेटिव लेंगे। ओके तो क्या सर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके एंगल के मुताबिक हम बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। ओके तो हम अभी चारों जो क्वाड्रेंट है ना हमारे पास, ऐसा होता है ना हमारे पास, ये ऐसा होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो चारों क्वाड्रेंट में कौन कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है इसकी चर्चा करेंगे। मानो 4 सिटी है हमारे पास, तो 4 सिटी में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ओके तो पहले चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होगा, ये सर्कुलर सिस्टम ऐसा निकाल लिया, ये सर्कल है। ओके ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमारा जो रॉड है ना वो अब किस में लाई करने वाला है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ये लाई करेगा। इनिशियली यहाँ पे था ये P1, बाद में ये P। ओके और यहाँ पे उन्होंने ये थीटा का ये एंगल बना दिया, थीटा का एंगल बना दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब है तब कौन पॉजिटिव है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट सेक कोसेक, इनमें से कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके सो अब साइन थीटा तो सब बच्चों को डेफिनेशन याद होगी, प्रोजेक्शन ऑन, क्या देखते हो, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन कौन सा एक्सिस, y एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस ओके सो अभी देख लो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, तो इसका प्रोजेक्शन किस कहां पे देखोगे, y एक्सिस पर, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे आ रहा है, ये पॉजिटिव होता है, ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। तो इसका प्रोजेक्शन कहां पे आ रहा है, ये y एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर आ रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके और लेंथ ऑफ द रेडियस, ये तो रेडियस है, हमेशा पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो हमें क्या मिला बच्चों, ये पॉजिटिव मिला। तो साइन थीटा जो है वो हमेशा कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आओ चलो कॉस की बात कर ले, साइन तो हो गया, कॉस की बात कर लो। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन क्या है, लेंथ ऑफ रेडियस। ओके सो कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन देखोगे आप एक्स एक्सिस पर तो वो ये क्या मिलेगा आपको, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। लेंथ ऑफ रेडियस ये तो पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही भी मिलेगा। तो कॉस थीटा हमें क्या मिल गया, ये भी हमें पॉजिटिव मिल गया। कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि ये रॉड जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, अभी
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, वैसे ही टैन बता दो, टैन थीटा निकालने की जरूरत है नहीं, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो ये भी तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। कॉट बता दो, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। सो कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सेक क्या आएगा, सेक थीटा, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसका बड़ा भाई कौन है, उसका छोटा भाई कौन है, कॉस थीटा, तो बड़ा छोटा भाई कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो ये भी भाई उसी घर का है, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद साइन के बाद क्या, कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन इसमें पॉजिटिव है। तो ओवरऑल सारे के सारे जन पॉजिटिव आ जाएंगे, सारे के सारे जन, ए लिख दूं, ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जन कैसे आ रहे, पॉजिटिव आ रहे। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो रॉड है हमारा, ये अगर सेकंड इसमें लाई कर रहा है, सेकंड इसमें, ओके, इसको हम अभी सेकंड के लिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, सेकंड के लिए देखते हैं कि सेकंड के लिए क्या होगा। अभी ये इनिशियली यहाँ पे था, ओके, इनिशियली यहाँ पे था, अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जाके ये आ गया। ओके, ऐसा थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रॉड है ना। ओके, सो इसको मिटा दे, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम 6 रेशो के बारे में बात करेंगे। ये तो अब सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ओके, तो आपका ये एंगल यहां से लेके यहां तक आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से लेकर यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसको एन बोल लो, इसको एम बोल लो, और ये ओ है हमारे पास। ओके, सो अब देखो साइन थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन कहां पे, वाई एक्सिस पे देखना है। सो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कितना मिलेगा हमें, ये ON मिलेगा, कितना मिलेगा, ON मिलेगा। ON मतलब ये पॉजिटिव है, ON जो है हमारे पास, ON ये पॉजिटिव है अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस है OP, सो ON इज अ पॉजिटिव, OP इज अ पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। साइन थीटा क्या मिला, पॉजिटिव मिलेगा। कॉस थीटा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस। अब इसका प्रोजेक्शन कहां पे देखोगे, एक्स एक्सिस पर देखोगे। ओके, यहां से आपने टॉर्च लगा दिया, यहां से टॉर्च लगा दिया, इसका प्रोजेक्शन कहां पे देखना है, एक्स एक्सिस पे देखना है। तो ये रॉड है आपके पास, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये ऐसा बन जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका प्रोजेक्शन कितना आ रहा है बच्चों, निगेटिव आ रहा है, अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस। लेंथ ऑफ रेडियस क्या है आपके पास, ये पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। सो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया, निगेटिव, कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट के। तो tan थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो sin हमारे पास पॉजिटिव है, cos हमारे पास निगेटिव है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। इट मींस दैट tan थीटा क्या आया, निगेटिव आया। tan थीटा क्या आया, निगेटिव आया। ओके, वैसे ही cot थीटा क्या आ जाएगा, tan निगेटिव है तो 1 बाय निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। सेक क्या आएगा, सेक थीटा, कॉस निगेटिव है तो ये भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो कोसेक थीटा क्या आएगा, साइन थीटा पॉजिटिव, तो कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां से क्या मिला, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली किंग मेकर कौन है, ये है, किंग मेकर कौन है, ये है। सो साइन थीटा क्या मिला हमें, पॉजिटिव मिला, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव थे, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने वहां पे एस लिखा। ओके, सो साइन पॉजिटिव सेकंड में होगा। आओ चलो अभी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। ओके, इसे मिटा दूं मैं। थर्ड के लिए देखते हैं कि थर्ड में कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। ओके, इसको भी मिटा देता हूं, नई डायग्राम बना लेंगे अच्छी वाली। ओके, चलो, सो अभी ये रहा हमारा सर्कुलर सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये ओरिजिन यहाँ पर है। ओके, इनिशियली हमारा रॉड यहाँ से लेकर यहाँ पर था, फिर ये बेचारा ऐसा ऐसा घूम के यहाँ पे लेकर यहाँ पे आ गया। ओके,
सो ये हमें थीटा मिला, इतना क्या मिला, थीटा मिला। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव एंगल तो आपको आता है ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। ओके, सो ये थीटा मिला। थर्ड क्वाड्रेंट में अभी हमारा ये लाई कर रहा है। ओके, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकाल लो। सो ये रहा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ओके, सो projection of radius on y axis upon length of radius, sin theta equals to projection of radius on y axis upon length of radius। ये क्या होगा, इस रॉड का आपको प्रोजेक्शन देखना है किस पर, y एक्सिस पर। तो इसका y एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा निगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और लेंथ ऑफ रेडियस ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन थीटा हमेशा क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। ओके, इसका प्रोजेक्शन देखोगे ना वाई एक्सिस पर, तो ये यहां पे दिखेगा आपको। ओके, ये यहां पे दिखेगा। ओके, उसके बाद cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो यहां से आपने लाइट लगा दी तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो ये दिखेगा। इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो ये दिखेगा। ये भी निगेटिव आ गया। सो ये निगेटिव अपॉन ये पॉजिटिव, तो कॉस थीटा भी क्या मिलेगा हमको, निगेटिव मिलेगा। कॉस थीटा भी क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो जल्दी से बता दो कि टैन थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन बाय कॉस पॉजिटिव मिलेगा। ओके, उसके बाद कॉट क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। सेक क्या होगा, ये निगेटिव होगा। और कोसेक क्या होगा, ये भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि ये साइन निगेटिव है, कॉस निगेटिव है। ओके, तो अल्टीमेटली यहां से क्या सीखा आपने कि यहां पर कौन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है। सो यहां पे मैं लिखता हूं टी, यहां पे मैंने लिख दिया टी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे हमारे बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव थे। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में कौन किंग में करे, साइन किंग में करे। उसके बाद थर्ड में टी, दैट इज द टैन, ये पॉजिटिव होगा। अभी फोर्थ के लिए देख लेते हैं। ओके, सो फोर्थ के लिए हमें फिर से नई डायग्राम बनानी पड़ेगी। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्लीन ही कर देता हूं ताकि हमें बड़ा बोर्ड मिल जाए। ओके, सो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देख लो अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो ये डायग्राम निकाला, ये सर्कुलर सिस्टम निकाला। यहाँ पे x है, यहाँ पे x डैश है। ओके, यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है, ओरिजिन। ओके, सो यहाँ से लेकर ये रॉड घूमते 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 बेचारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये पहुंच गया। ये P1 था, ये P। ओके, सो यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे निकाला, एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे निकाल दिया। ओके, इसका आप नाम दे दो m और यहाँ पर n। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, सो साइन थीटा क्या होगा, अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखने वाला। प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। सो ये रॉड है, इसका प्रोजेक्शन कहां पे देखोगे, y एक्सिस पे देखोगे तो ये तो निगेटिव आ रहा है। इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे देखोगे तो ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये क्या मिला हमें, निगेटिव मिल रहा। अपॉन ये क्या है, यहाँ पर रेडियस पॉजिटिव मिलेगा। तो साइन थीटा हमें क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा। साइन थीटा क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा की बात करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका प्रोजेक्शन यहां से आप लाइट डालोगे, यहां से आप लाइट डालोगे। अब इस साइड से डालना पड़ेगा। ओके, यहां से लाइट डालोगे, टॉर्च लगाओगे, तो इसका प्रोजेक्शन कहां पे मिलेगा हमें, ये एक्स एक्सिस पे मिलेगा। और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो कॉस थीटा क्या मिला हमें, पॉजिटिव मिला। कॉस थीटा क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो टैन क्या मिलेगा भैया, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो विच इज इक्वल्स टू निगेटिव अपॉन पॉजिटिव। तो ये मिलेगा निगेटिव। सो टैन थीटा इक्वल्स टू निगेटिव मिलेगा, टैन थीटा इक्वल्स टू निगेटिव मिलेगा। ओके, उसी तरह कॉट क्या मिलेगा, कॉट थीटा ये भी निगेटिव मिलेगा। सेक क्या मिलेगा, सेक हमें पॉजिटिव मिलेगा। ओके, और उसके बाद
कोसेक, कोसेक थीटा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कोसेक थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सो इससे क्या सीखे, कौन पॉजिटिव है यहाँ पर, कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सी, यहाँ पे क्या लिखोगे, सी। तो ये आपने 10th में याद किया था कि कैसे आते, ये आपने 10th में याद किया था कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, बट आए कहां से, तो यहां से आए, सर्कुलर सिस्टम से। ओके, सो एएसटीसी को कैसे ध्यान में रखोगे, एक बड़ा अच्छा सा सेंटेंस से लिख लो, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। आशीष सर आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो गया है। ओके, ऐसा आप बोलोगे। तो ASTC, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। तो फर्स्ट में सारे जन पॉजिटिव है, सेकंड जो टेस्ट की उसमें कौन है, साइन पॉजिटिव है, थर्ड में tan पॉजिटिव है और फोर्थ में cos पॉजिटिव है। आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। ओके, आई होप कि आपका अभी धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में बेस बन रहा है, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही है, जो कि हमें कंसेप्ट के साथ क्लियर हो रही है ना। ओके, सो जितना भी हमने पढ़ा है उससे हमें क्या पता चला कि ASTC, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, ये भी ध्यान में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो इतना बड़ा ये इसलिए बताया क्योंकि JEE में हमको क्लियर क्रिस्टल सारे के सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए इतना सारा आपको बता दिया है। ओके, सो 11th के लिए आपने इतना भी ध्यान में रख दिया ASTC, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। बट अच्छा है कि कंसेप्ट आपके ध्यान में आ जाए। कोई बच्चा पूछ ले कि जैसे वो हम टूर में गए थे कि सर ये नाप के बताओ, वैसे आपको कोई पूछ लेगा कि भैया ये निकाल के बताओ कि साइन कैसे पॉजिटिव आया, tan कैसे पॉजिटिव आया, तो आप उनको इस तरह से बता सकते हो। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा उसको आप बड़े अच्छे से नोट कर लो, और जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसका और ये वाला लेक्चर दोनों का एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, जो कि कैसे किसका एंगल कितना होगा, ये डायरेक्टली कैसे निकालना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। 2 लेक्चर थे वो बहुत ही बेसिक से लेक्चर थे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।